वंदे वेद मातरम। मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र में कैसे पड़ा रहता है, क्यों नहीं निकल पाता है, इसके संबंध में महात्मा लोग एक कथा कहते हैं कि एक अंधा व्यक्ति एक बहुत बड़े घर के अंदर बंद हो गया। उसमें एक ही दरवाज़ा था। उसको कहा गया कि तुम इस रूम में, इस बड़े हॉल में घूमते रहो और एक हाथ से दीवार को स्पर्श करते रहो। जहाँ पर गेट आएगा और तुम्हारा हाथ उसको पकड़ लेगा, तुम समझ जाना कि यहाँ गेट है और उस गेट से बाहर निकल जाना। उसने कहा कि ठीक है। वह घूमने लगा, एक हाथ से दीवार पकड़कर घूमने लगा चारों ओर। जैसे ही वह गेट के पास आता, उसके माथे में खुजली होने लगती और जैसे ही वह खुजलाना शुरू करता, चलते चलते तैसे ही उस गेट को पास कर जाता। बस फिर एक मौका निकल गया, एक मौका चूक गया उस हॉल से बाहर निकलने का। फिर वो घूमता रहता। फिर घूमते घूमते जैसे ही वहाँ पर आता, जैसे ही वहाँ पहुँचता उस दरवाजे के पास, उसके शरीर पर कहीं न कहीं खुजली शुरू हो जाती। बस वह दीवार से हाथ हटाता और खुजली, जहाँ खुजली होती वहाँ रगड़ने लगता। इस प्रकार से फिर एक मौका चूक गया। इसी तरह से वह बहुत बार घूमा, लेकिन वो निकल नहीं पाया। यही चीज़ है, ये दृष्टांत है कहने को कि बार बार एक मौका मिलता है। अनेक जन्म हमने लिए हैं, अनेक प्रकार के शरीर धारण किए हैं और अनेक प्रकार के मौका हमें भगवान ने दिया है, अनेक अवसर प्रदान किए हैं। इसमें एक अवसर है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया, एक अवसर के रूप में दिया कि इस अवसर का आप उपयोग कीजिए और जन्म मरण से मुक्त हो जाइए। लेकिन जैसे ही वह समय आता है मुक्त होने का, बस वहीं खुजली हो जाती है। उसी समय खुजली शुरू हो जाती है। और खुजली कैसा है? तो सांसारिक खुजली है कि कुछ काम है, कुछ आकांक्षाएं हैं, तो वो पूरा नहीं हुआ और उसी को ध्यान में लेते हुए मनुष्य अपना शरीर त्याग देता है। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में लिखा कि मनुष्य जिन भावों को स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, उसी को प्राप्त होता है। मतलब अंत काल में जो भाव होगा मन में, उसी की प्राप्ति होगी। उसी योनि में आप जाएंगे। उसी योनि में मनुष्य पुनः शरीर लेकर चला जाता है, शरीर धारण करता है। मतलब ये हुआ कहने का कि एक मौका फिर चूक गया। जब मुक्त होने का अवसर आया तो उसका ध्यान चला गया सांसारिक कामनाओं पर, सांसारिक आसक्तियों पर वह टिका हुआ, उसका मन रह गया। वह एक अवसर को खो दिया। तो यहाँ यही भगवान कहते हैं कि इतना अच्छा मौका हमने दिया और तुमने उसका उपयोग नहीं किया। जीवन का लक्ष्य यही है कि जीवन मृत्यु से हम ऊपर उठ जाएं, परम धाम की प्राप्ति हो। भगवत गीता का यह लक्ष्य है। ह्यूमन लाइफ का एम वही होता है कि हमारा बार बार जन्म नहीं हो, किसी भी योनि में हो, मनुष्य में भी नहीं हो, परम धाम की प्राप्ति हो, श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो, जहाँ जीवन मृत्यु कुछ नहीं होता है। तो इस अवसर को मनुष्य न गंवावे, इसी में उसका कल्याण है। धन्यवाद।